इस वक्त हमारे साथ है निर्वी गिल, बरवाला से प्रत्याशी है, चेयरमैन प्रत्याशी है, निर्दलीय उम्मीदवार है, पंचायती उम्मीदवार है। इनसे जाते हैं कि कुछ घंटे रह गए प्रचार के, अब हमारे साथ है, इनसे जानेंगे अब तक का कैसा हो रहा है, पब्लिक की तरह से किस तरह के आश्वासन मिले हैं, और मुद्दों की बात करें, जो मुद्दों को लेकर मैदान में गए हैं, लोगों ने क्या कहा उन मुद्दों को लेकर, इस तरह से हम बात करेंगे। निर्वी जी, RSN में स्वागत है पहले तो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कई दिन चलते रहे, धूप छाँव सारी चीज़ चलती रही, पसीने भी खूब निकले, लेकिन कुछ घंटे बचे एक तरह से प्रचार के, तो अब तक का कैसा आपको लोगों का सहयोग मिला है? हाँ जी, बहुत बढ़िया सहयोग मिला है। हम अपनी तरफ से पूरा संतुष्ट हैं। हमने घर घर जाके अपनी कैंपेनिंग की है और ज़्यादा से ज़्यादा बरवाड़ा के लोग कवर किए हैं और अपनी बात रखी है, तो हमारी टीम बहुत संतुष्ट है और हम ज़रूर हमारी मेहनत रंग लाएगी जी। जैसे कि मैं सुनता था, आप जाते थे तो कहते कोई रेडी वाले भाई की समस्या हो तो जो सरकार की गाइडलाइन से, नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ काम करेंगे। आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही है, ये नहीं कि कोई भी रेडी कहीं भी लगाओ, नहीं, जो गाइडलाइन होगी उस हिसाब से हम पालन करेंगे और व्यवस्था करने की बात करेंगे। तो रेडी वालों की तरफ से भी आपको जैसे आश्वासन मिला था और लोगों से मिल रहे हैं, तो पूरे अगर बात करें तो माहौल कैसा लग रहा है आपको? ऐसे है, माहौल तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को 36 बिरादरी की सपोर्ट है और सभी बिरादरियों में जो भी है इक्वली रिस्पेक्ट और सारी चीज़ मिल रही है और सारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। और क्या कहते हैं, जब आने वाले टाइम में अभी 2-3 दिन रह गए हैं तो हम तो अपनी तरफ से पूरे संतुष्ट हैं। तो बाकी जैसे भी है अपना जब वोटिंग वाले दिन ही सारा कुछ क्लियर होगा, सब कुछ। जी, 2-3 दिन नहीं रह गए, हो सकता है आपको याद नहीं हो क्योंकि भागदौड़ की वो है। जैसे कल का दिन है आपके पास एक तरह से पब्लिसिटी का, कल आचार संहिता शाम को 5 बजे जैसे कि लग जाएगा, पब्लिसिटी आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो उस हिसाब से लगभग एरिया पूरा कर चुके हैं आप? हाँ जी, हाँ, हमारा सारा डोर टू डोर 2 बारी कंप्लीट कर दिया है और एरिया ऑलमोस्ट बरवाड़ा का हमने सारा कवर कर दिया है। जितनी पॉपुलेशन है, एक बारी हम 1-2 बारी सारी पॉपुलेशन के बीच में पहुंच चुके हैं और अपनी बात रखी है। तो हम मतलब प्रचार से पूरा संतुष्ट हैं क्योंकि हमने पूरी मेहनत की है और काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जी, जैसे कि अलग अलग प्रत्याशी चेयरमैन के उन्होंने दमखम दिखाने के लिए शहर में से जुलूस निकाले हैं, क्या आपके भी कुछ ऐसा है कि जुलूस निकालें या नहीं कुछ? ऐसे है, हम भी करेंगे अपने हिसाब से। तो हमारा भी है, जो क्या कहते हैं, हमारा कल है रोड शो, तो हम भी करेंगे। जैसे ये है भी, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वोटर हैं बरवाड़ा में, हम उन सबको इकट्ठा करेंगे और क्या कहते हैं, एक जुलूस या रोड शो टाइप एक करेंगे। हाँ। जैसे कि मार्केट में चर्चाएं ये भी है, कोई किसी को समर्थन दे सकता है, कोई किसी को दे सकता है, कोई किसी के पक्ष में बैठ सकता है, तो इस तरह की माहौल भी, बात भी चल रही है। क्या निर्वी गिल किसी के पक्ष में बैठेगा या डट के रहेगा मैदान में? नहीं, ऐसे है सर, हम बैठने के लिए तो वैसे भी खड़े नहीं हुए क्योंकि मेरे को तो बरवाड़ा में बदलाव चाहिए और मेरे के कोई पर्सनल किसी बात की वो भी नहीं है अभी। मैं मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है कि मैं इस चीज़ में, मेरे को तो बरवाड़ा में बदलाव लाना है, तो फिर मैं तो उसके लिए अपना जीत तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, तो बैठने उठने का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा। तो लड़ाई लड़ते रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि 19 तारीख का समय है, जैसे आज 16, कल 17, परसों 18 है, तो 18 तारीख तक आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल होगा, चुनावी रंग? नहीं, बहुत बढ़िया माहौल है। मैं तो अपना जहाँ भी जितना भी प्रचार किया है, घर घर गया हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। जो चंद लोग थोड़ा माहौल को सिर्फ जातिवाद तरीके से सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बारी धोखा खाएंगे और हमारे हक में बहुत बढ़िया तरीके से 36 बिरादरी में हमने प्रचार किया है और हमें पूरी सफलता मिलेगी। तो 36 बिरादरी की आपने बात की, 36 बिरादरी की अगर बात करें, जैसे कि बरवाला का चुनाव जाति पर आधारित हो गया है, लगभग सभी समीकरण ऐसे बन रहे हैं जाति के ऊपर, तो आप 36 बिरादरी की आप बात करें, 36 बिरादरी हमारे साथ हैं, लगता है जाति के समीकरण से कुछ हटकर लोग आएंगे? हाँ, लोगों को आना पड़ेगा क्योंकि अगर लोग जाति पाति के चक्कर में पड़े रहे तो अभी तो बरवाड़ा पहले ही इतना डूबा पड़ा है। अभी इतनी पढ़ी लिखी जनरेशन है, इतना नया ज़माना है, और अगर हम आज भी पुराने ज़माने जैसी सोच रख के और ऐसी रखेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं धोखे खाने वाली बात है। बरवाड़ा की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है क्योंकि इतना ज़्यादा बुरा हाल बरवाड़ा का कभी भी नहीं था, तो इस बार बरवाड़ा की जनता ज़रूर
हर एक चीज़ से ऊपर उठ के सिर्फ विकास को, बदलाव को और एक नए चेहरे को मौका देगी, ताकि वो काम करके दिखाए। और जो लोग ये कहते हैं भी बरवाला का कुछ नहीं हो सकता, उनको ज़रूर कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाने की कोशिश करेगी भी भाई, अगर साफ नीयत हो, अच्छी नीति हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। जी जी, आप ना एक सर्वसंपन्न परिवार से संबंध रखते हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, आपका व्यवसाय आपका बहुत अच्छा है, उसके बावजूद आप जनता के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं। क्या आपकी मतलब मेन मोटो क्या है इसका? मेरा मेन मोटो तो सिर्फ इतना है कि मैं बरवाला में सुधार ला पाऊँ, बरवाला की गलियाँ अच्छी हों, बरवाला के लोगों को सुख सुविधाएं मिलें, बरवाला के लोग पानी के लिए ना तरसें, बरवाला के जो सीवर व्यवस्था है वो अच्छी हो। और लगा लो कहीं ना कहीं बरवाला सारी चीज़ों में लैग करता है। स्पोर्ट्स के मामले में बच्चे हमारे बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरे को सिर्फ ये है भी बरवाला के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरी एक चाह है भी अगर हम यहाँ रहते हैं तो हमारे को समाज में योगदान देना चाहिए। जी, जैसे कि समीकरण जैसे अलग अलग तरह के निकल के आ रहे हैं, उसी बीच अलग अलग तरह के नारे भी लोग दे रहे हैं कि लुभावने नारे भी दे रहे हैं, तो आप कोई लुभावने नारे के पक्ष में है नहीं? नहीं, हमारा कोई लुभावना नारा नहीं, हमारा तो सिर्फ बदलाव का नारा है भी बरवाला में बदलाव लाओ। और बदलाव लाने के लिए एक नया चेहरा ज़रूरी है। जो लोग पहले परखे हुए हैं और जो लोगों का काम ही 2 नंबर आधारित है, तो उन लोगों पे विश्वास करना कहीं ना कहीं सरासर बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि वो अपने बेनिफिट के लिए हो सकता है कि लोगों को धोखा दें। तो हमारा तो सिंपल ही है बस कि कहीं ना कहीं बरवाला की जनता इस बार ज़रूर बदलाव करे। और जैसे कि मैं तो जहाँ भी जिसको भी मिलता हूँ, मैं यही कहता हूँ भी मैं तो तारा बेटा हूँ, तारा भाई हूँ, बरवाला का हूँ सदा। हमारे तो पुश्तैनी बरवाला से ही सारे ताल्लुकात हैं, सदा हमारे परिवार ने सेवा करी है भी। आप लोग इस बारी बाहर के बंदे को ना और अपने खुद के बेटे पे विश्वास जताएं, ताकि लालो जो अभी तक बरवाला में इतने सालों से विकास नहीं हो पा रहा, उसके लिए कुछ कराया जा सके और अपने भाई या बेटे को आगे करेगी बरवाला जनता, तो 100% बरवाला में कामयाबी आएगी। जैसे कि मैं अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा हूँ, गरीब तबके के लोग हैं, कईयों के राशन कार्ड नहीं बने, जिनके गुलाबी कार्ड बनने चाहिए थे उनके हरे कार्ड बन गए, उनको राशन नहीं मिल रहा प्रॉपर, उनके घरों में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, कई लोग विडो हैं, विडो पेंशन बनना या सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। तो अगर आपको जनता चुनती है, चेयर पर बिठाएगी, तो जो ये समस्या जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ, इन पर आप गौर करेंगे? हाँ जी, ज़रूर करेंगे। हमारे हाथ में कोई चीज़ आएगी, हमारी टीम अगर जीतती है, तो हम निष्पक्ष होके हम ये नहीं देखेंगे कि भी कौन सा बंदा है, कैसा नहीं है। हम ये है भी जो भी सर्वे हो, जिस चीज़ के बारे में भी हो, वो एक साइड से बिल्कुल सीधा चलेगा। मतलब ये नहीं है, वो भी डोर टू डोर ही सर्वे चलेगा भी, जिसको सही में ज़रूरत है उसको मिले। तो हमारे इसमें बिल्कुल निष्पक्षता रहेगी और उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कुछ ना कुछ सुख सुविधा प्राप्त कर पाएँ, ताकि हमारी वजह से, हमारे योगदान देने के बाद कोई इंसान थोड़ा अच्छा महसूस करे। हमारे को सिर्फ यही हमारी मन की मनकामना है। जैसे इन्होंने कहा कि कोई पक्षपात नहीं होगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो नीडी हैं और जो हकदार हैं, सिर्फ उनको गौर किया जाए, उस हिसाब से पैनल बना के एक तरह से वो मतलब कि कमेटी गठित करके, और जो कि ज़रूरतमंद के लोग हैं उन लोगों को ये सुविधा दी जाएंगी। कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई ये नहीं कि मेरा ये जानने वाला है तो मैंने उसको कर दिया, इस तरह से नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष तौर से ये कार्य करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे समय कम रह गया, जनता से क्या अपील करेंगे, किस तरह के आपके जो वादे हैं उसको लेकर जनता आप पर कितने भरोसा करे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं बरवाला की जनता से अपील करना चाहूँगा कि 19 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और गैस चूल्हे के निशान पर बटन दबाएं, ताकि बरवाला में बदलाव आए और ताकि बरवाला आने वाले टाइम में एक पिछड़ा हुआ एरिया ना हो और बरवाला आने वाले टाइम में हरियाणा में एक मिसाल बने। आप लोग ज़रूर गैस के चूल्हे का बटन दबाना है 6 नंबर पे। थैंक यू जी। एक अंतिम सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ, बरवाला की जनता आपको वोट क्यों दे? मैं सिर्फ बरवाला की जनता से वोट मांग रहा हूं, क्योंकि मैं बरवाला का हूं और मेरा हक बनता है वोट मांगना, और हमारे परिवार ने सेवा करी है और मैं सेवा करना चाहता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हाँ, थैंक यू।
जैसे निर्वी गिल ने ये कहा कि मेरा परिवार यहीं से है, मैं ही की पैदाइशी है और इसी बरवाला में जन्मा हूँ, पला बड़ा हूँ और मेरा हक है वोट मांगना और मैं वोट मांगने के इसलिए आ रहा हूँ कि जनता की सेवा करने की मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है, बरवाला की सेवा हो, बरवाला के जो हालात है उसमें बदलाव हो, इसलिए मैं आपके बीच आ रहा हूँ। और इन्होंने अपील भी की है कि जो इनका चुनाव निशान है गैस चूल्हा, उस पर आने वाले 19 तारीख को बटन दबाकर इनको विजय बनाएं, ताकि जनता से जो वादे किए हुए हैं और जनता की जो उम्मीद है उस पर खरे उतरने की बात कर रहे हैं। ये आपने देखना है इनकी बातें कैसे लगी, इन्होंने जो बात की है, जो दावा किया है, करने की बात, जो लोगों से भी मिले हैं, रूबरू हैं, इनकी बात, इनकी छवि, इनका बैकग्राउंड आप देखकर आपको लगता है वाकई में ये डिजर्व करते हैं, तो आपको इनके और गौर करके इनको एक तरह से सपोर्ट देनी चाहिए ताकि बरवाला का विकास हो। एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उससे नई सोच होगी, नए बदलाव होंगे, उसको आपको गौर करना चाहिए। निर्वी गिल की ये संदेश आप तक पहुंचाया, आपने डिसाइड करना है ये सही डिजर्व करते हैं तो आपको इनको मदद भी करनी चाहिए। अगर नहीं लगते, कहीं कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ताकि ये देखकर उसमें आगे भविष्य के लिए कुछ समय बचाए, उसमें आपके सामने कोई विचार अपना रख सके।